चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे थे, वहां पे वापस चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि वो जो स्लाइडर कंटेनर था, मतलब ये जो रेड वाला था, इसको कैसे हम लोग ने सेंटर किया, इसकी हाइट और विड्थ सेट की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैग्स रखी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो स्लाइड्स थी, अभी ना स्लाइड का एक चीज देखो, हम लोग ने इसकी विड्थ सेट की थी 70%। तो ये स्लाइडर एक्चुअली 70% ऑफ रेड है। ठीक है, ये यहाँ तक है इतना। लेकिन हम लोग ने देखा था कि भाई अगर हम लोग कितनी भी, हम लोग ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली मैजिक है। ये देखो मैं रीलोड करूंगा ना, तो ये देखो इसने क्या किया, 7 की 7 स्लाइड्स को इतना छोटा कर दिया कि वो एक ही इसमें बॉक्स में आ जाए। भले उसकी विड्थ मैंने 70 रखी हो या जो भी। तो इसकी हाइट इसने रखी हम लोग ने रखी 80%। बैकग्राउंड रखा व्हाइट, मार्जिन राइट रखा 10। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसको मार्जिन राइट से दिया है, या ये साइड से मार्जिन दिया है। ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये जो फर्स्ट वाला ये है, जो एलिमेंट है व्हाइट वाला, इसको टच रखना है एज से। अगर एज से टच नहीं रखना है तो हम लोग इसको सिंपली लेफ्ट कर देंगे। और ये देखो रीलोड किया तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट टच नहीं हुआ, मतलब लेफ्ट साइड से। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या किया, 70% उसकी विड्थ रखी, बैकग्राउंड दिया हैश एफ एफ एफ, हाइट रखी 80%, मार्जिन रखी 10%। अभी हम लोग उसको फ्लैग्स जो रखा ना, वो हम लोग वापस लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखो रीलोड किया, ये हम लोग रखेंगे ना, तो एक दूसरे के नीचे आ गए, ये देखो सब एक दूसरे के नीचे आ गए। तो अभी हम लोग को अगर कुछ करना है, मतलब एक ही लाइन में लाना है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स किया, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग सब प्रॉपर्टीज को खोलते रहेंगे। ठीक है, तो कौन, चलो अभी क्या हुआ, ये डिस्प्ले फ्लैग्स हुआ। फिर अलाइन आइटम सेंटर किया, ये पहले डिस्प्ले फ्लैग्स दिखा देता हूँ क्या करेगा। ये इनको वापस इधर बीच में लेके गया, और फिर उसके बाद इसको अलाइन आइटम सेंटर किया। तो अभी अलाइन आइटम सेंटर है, तो ये वर्टिकली इसको सेंटर करेगा। ये देखो वर्टिकली सेंटर मतलब ऊपर से नीचे सेंटर हुआ ये। इसका बैकग्राउंड वापस रेड दे देता हूँ, बैकग्राउंड। ये देखो इसने इनको ऊपर और नीचे, मतलब वर्टिकली इसको वो कर दिया सेंटर। फिर ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल क्या रहता है कि अगर पहले हम उस दिन देखा था ना कि अगर ये वाली चीजें इसके बाहर चली गई, जैसे पहले जा रही थी, जो हम लोग ने रेडी हुआ हुआ देखा था स्लाइडर, तो उसमें बाहर जा रही थी ना, तो हम लोग ने उसको ओवरफ्लो स्क्रॉल इसके लिए रखा। अगर ओवरफ्लो हिडन रखेंगे तो ये स्लाइड्स भले कितनी भी हो वो दिखेंगी नहीं। ठीक है, फिर अभी ये हो गया, ये चीज हो गई। अभी हम लोग ने लिखा फ्लैक्स नो रैप। ये फ्लैक्स नो रैप और रैप, ये भी मैं तुम लोग को अभी करके दिखाऊंगा। ये इसको छोड़ दो खाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब ये फ्लैक्स नो रैप क्या करता है ना, सपोज अगर अगर अभी मैंने रैप लिखा, फ्लैक्स रैप रैप, तो ये क्या करेगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। लेकिन नो रैप समझ लो क्या होता है उसके पहले। ठीक है, नो रैप किया तो ये इसने रिलोड किया। तो ना रैप क्या रहता है, सपोज हम लोग ने यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 4, ये 10 रखे। तो अभी ये देखो, ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो अंदर वाला है, ये वाला, तो इसके बाद कुछ इतनी स्पेस बची नहीं है कि ये जो ये 10 है इसको रख पाए। या ये जो व्हाइट बोर्ड है पेंट का, इसके देखो ये वाला बाहर चला गया ना, तो ये इसमें प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो फ्लैक्स रैप क्या करता है, जो भी ये वाली चीज के बाहर अगर नहीं आ रहा है ना कुछ भी, वो वाली चीज को, ये जो है ना, ये वाले जो बच्चे बॉक्सेस, मतलब 5 बॉक्सेस में से 2 बच गए, तो वो 2 वाले बॉक्सेस को इधर इनके नीचे आके लेके छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इधर आ जाएंगे 5 बॉक्सेस। तो उसको बोलते हैं फ्लैक्स रैप। और नो रैप मतलब कि भले वो बाहर जाए तो जाए, वो उनको इधर नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके आएगा। ठीक है, ये इसके लिए हम लोग ने फ्लैक्स रैप नो रैप रख दिया। ठीक है, अभी फ्लैक्स स्ट्रिंग। अभी देखो ये क्या मैंने तुम लोग को बताया था ना कि कोई भी डिवीजन हो, उसको ये श्रिंक कर देता है कि वो भले 6 हो या यहाँ पे 10 हो, उनकी विड्थ कितनी भी हो, वो उन लोग को ऐसे इसमें श्रिंक कर देगा कि वो इतने की, जितनी इसकी पेरेंट की विड्थ है, मतलब रेड की विड्थ है, उतने के अंदर ही आ जाए। तो हम लोग उसको 0 कर देंगे। तो एक्चुअली वो 1 होता है, फ्लैग स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मतलब ये देखो जैसा है वैसा है, मतलब ये 1 मतलब नहीं होगा, और 0 मतलब कि श्रिंक होगा। तो ये देखो, ओ श्रिंक नहीं होगा, 1 मतलब होगा और 0 मतलब नहीं होगा। जैसे हम लोग वो होता है ना, 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, तो वैसे ही इसमें भी होता है। 0 मतलब फॉल्स मतलब श्रिंक नहीं होगा, और 1 मतलब ट्रू मतलब होगा। तो अभी 0 रख दिया,
तो ये देखो ये श्रिंक नहीं हो रहे, मतलब इनकी जितनी हाइट है विड्थ है उतनी आ गई। तो अभी ये विड्थ जैसी थी उतनी की उतनी ये लोग आ रहे हैं। फिर अभी फ्लैग हम लोग ने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, तो डिस्प्ले फ्लैग दिया है तो ये एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। और दूसरी बात हम लोग ने इसको डिस्प्ले ओ सॉरी ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया है, तो जो भी ओवरफ्लो हो रहा है वो इसके बाद स्क्रॉल में आ जा रहा है। अभी ओवरफ्लो स्क्रॉल नहीं दूंगा मैं, तो ये देखो ये कैसे हो जाएगा। ये देखो ये एक के बाद एक, और ये हमारा पूरा जो मोबाइल का वो है, मतलब पूरी बॉडी हिलेगी हमारे HTML इसकी। तो इसके लिए हम लोग जो भी ओवरफ्लो होता है ना उसको स्क्रॉल रखेंगे तो ये स्लाइडर हो जाएगा, ये देखो। और दूसरी बात, अब ये फ्लैक्स रैप नो रैप रखा तो भी ये देखो चलेगा ये। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रैप नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी को समझो छोड़ दिया। तो अभी ये प्रॉपर्टी को छोड़ दिया तो डिस्प्ले फ्लैग्स किया, इनको अलाइन आइटम सेंटर किया, ओवरफ्लो स्क्रॉल किया। खाली हम लोग ने नई प्रॉपर्टी क्या सीखी, फ्लैग्स श्रिंक जीरो। तो फ्लैग श्रिंक जीरो से क्या होता है, जीरो मतलब फॉल्स, तो फ्लैग श्रिंक मतलब ये वाली जो स्लाइड है इसको वो श्रिंक होने नहीं देगा, जितनी इसकी विड्थ है उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। ये बात समझी अभी सबको? वो फ्लैग्स, करण एक बार श्रिंक नहीं कर, मतलब वन कर, श्रिंक फिर करके बताना। ये देख श्रिंक वन कर दूंगा ना, मतलब अगर ये हम लोग ने मतलब श्रिंक दिया ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वन ही होता है। तो अगर जो भी डिफॉल्ट वाली चीजें होती है ना वो लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट वन है तो मैंने इसको निकाल दिया, कमेंट कर दिया। तो ये देखो ये क्या हो गया, जैसे पहले हो रहा था ना कि वो जितने भी बॉक्सेस है उनको जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग छोटा करते जा रहा था, भले उसकी हाइट कितनी भी दी हो हम लोग ने, याद है। हाँ तो अभी क्या हाँ करेंगे, हाँ। इसको है ना हम लोग को चाहिए कि ये स्लाइड्स की जितनी हम लोग ने हाइट दी है 70%, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, जितना हम लोग ने दिया है उतनी हो। तो इसके वजह से हम लोग उसको ना श्रिंक होने नहीं देंगे। तो श्रिंक अगर जीरो रखेंगे तो श्रिंक फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब ये अभी इसको क्या श्रिंक नहीं कर पाएगा, तो जितनी इसकी वो है विड्थ है उतनी की उतनी रहेगी। तो अभी उतनी की उतनी विड्थ है, तो ये देखो ये जैसे इसमें दिख रहा है ना 5, तो ये 5 की 5 स्लाइड है। तो अभी ये अगर आप श्रिंक रखता तो ये क्या करता है, ये पांचों स्लाइड को यहाँ पे मतलब 1 2 3, मतलब 3 4 5 ऐसे इसके अंदर लेके आता। भले उसकी विड्थ हम लोग ने इससे ज्यादा दी हो, लेकिन अगर अभी श्रिंक जीरो कर दिया ना तो क्या होगा, अभी वो उसको श्रिंक नहीं कर पाएगा। मतलब उसका एक, ये दो, ये दो भले बाहर जाए, फिर 3, इसके बाद मतलब ऐसे 5 आते जाएंगे। फिर हम लोग ने इसका ओवरफ्लो, मतलब इसका जो ये वाली प्रॉपर्टी ना, ये बाहर वाला बॉक्स ये बड़ा वाला, तो अभी हम लोग ने इसका क्या दिया था, ये फ्लैक्स सॉरी फ्लैक्स बोल रहा हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया था। तो जो भी इसके बाहर वाली चीज है ना जो इसके बाहर जा रही है वो हम लोग स्क्रॉल करके अंदर लेके आ सकते हैं, मतलब उसमें नेविगेट कर सकते हैं। समझा अभी साकिब? हाँ हाँ। चलो अभी मैं तुम लोग को वो बता ना फ्लैक्स रैप, तो फ्लैक्स रैप का देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये देखो, एक सेकेंड, ये क्या है, नहीं ये वाला तो मैंने उस दिन तुम लोग को ओवरफ्लो स्क्रॉल करके दिखाया था, ठीक है। ये ओवरफ्लो स्क्रॉल याद है ना, जो हम लोग ने सेंटर टैग लिया था, फिर उसमें वो हॉरिजॉन्टली ऐसे नीचे नीचे था, तो हम लोग ने उसको जितना भी हम लोग ने उसके अंदर टेक्स्ट डाला वो स्क्रॉल होते जा रहा था। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हम लोग ने स्क्रॉल डाला था तो जितना भी है नीचे नीचे होते जा रहा है। ये याद है ना सबको? हाँ चलो अभी फ्लैग्स लास्ट है आज CSS का ये प्रॉपर्टी, मतलब CSS इसके बाद खत्म। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा तुम लोग को होमवर्क दूंगा। फिर जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, 350 हुआ है, 415 तक खत्म करेंगे, ठीक है, जितना भी हुआ आज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। चलो अभी फ्लैग्स पहले रैप देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी न्यू एक हम लोग ने HTML बनाया, उसको किसमें सेव करेंगे, चलो यहीं पे सेव कर देते हैं, अभी वो खुला हुआ था ना वो ओवरफ्लो। चलो फ्लैक्स बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। रैप डॉट एच टी एम एल, हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो रैप डॉट एच टी एम एल दे दिया मैंने, रैप डॉट एच टी एम एल दे दिया। तो अभी मैं इसकी एक ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे गई, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी इसको कॉपी करके आता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। भले ही अभी हम लोग को नीड नहीं है, लेकिन हम लोग है ना थोड़ी अपनी ऐसे रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हैबिट रखेंगे कि हम लोग उसको इंक्लूड करें, ठीक है। स्टाइल, अभी हम लोग इसमें बॉडी, बॉडी का हम लोग ने मार्जिन दे दिया 0, ठीक है, मार्जिन 0 दे दिया। अभी हम लोग इसमें बनाएंगे मेन कंटेनर, होम डॉट मेन कंटेनर बनाए, इसके अंदर सब कंटेनर बनाएंगे, सब कंट डॉट देना भूल गया, सब कंटेनर,
पेस्ट करते जाएंगे, 4-5 बार कर देंगे। चलो अभी हम लोग वापस इनकी वही लिखेंगे, डॉट मेन फ्रंट। अभी मैं तुम लोग को पहले वाले में बता था ना कि भाई मैं डिस्प्ले फ्लैग्स क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो अभी यही यहाँ पे कर देते हैं। पहले इसके लिए नहीं किया क्योंकि है ना क्या हुआ, वहां पे अगर कुछ चेंज करता ना तो मेरे को उसमें जो जो चेंजेस थी वो करके दिखानी पड़ती। तो अभी वो चेंजेस करने से अच्छा मैं तुम लोग को अभी न्यू वाले में दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसकी हाइट सेट की हम लोग ने 90%, और इसकी विड्थ सेट की 90%। और अभी अगर इसमें वो नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हम लोग इसकी हाइट सेट कर देंगे 100 व्यू हाइट। इसका बैकग्राउंड सेट कर देंगे येलो, और फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। फिर अभी इसको रन करेंगे, rap.html को ओपन इन ब्राउजर। ये देखो ये सेंटर हो गया अभी अच्छे से। चलो ठीक है, अभी ये सेंटर हो गया। अभी यही चीज हम लोग कंट्रोल यहाँ पे करेंगे। ये हो गया मेन कंटेनर। अभी सब कंटेनर के लिए लिखना है, सब कंटेनर। अभी इसकी ऑरेंज कर देंगे बैकग्राउंड, और हाइट और विड्थ इसका हम लोग पता है कितना रखेंगे, 250 पिक्सल। ठीक है, 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल रख देंगे, 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल। रीलोड करेंगे, ये देखो आया नहीं। तो अभी ये देखो कभी भी तुम लोग को ऐसे आ रहा है ना कि ये तो आया ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग है ना क्या करेंगे, इसको रीलोड किया, नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुको, नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, ये हटा दूंगा। ये मोबाइल वर्जन नहीं देखना है मेरे को, इसका ये देखना है मेरे को, ये एलिमेंट्स आए, तो ये मेन कंटेनर एलिमेंट आए। फिर ये देखो सब जो है ना, सब कंटेनर ये है, लेकिन इनकी विड्थ तो है लेकिन हाइट 0 है। तो मैं प्रॉब्लम देखूंगा कि किधर है, तो मैंने तो सब सही लिखा है। तो ये देखो अभी ये जो सब कंटेनर है, ये सब में मैंने एक डैश दिया है और इधर डबल डैश दिया है। तो मैं इसकी एक डैश कट कर दूंगा, इसको रीलोड करूंगा, ये देखो ऑरेंज एक के बाद एक आ गए। समझा अभी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है? कभी भी पहले देखा करो हाँ। कि एक एक स्टेप होता है। पहले तुम लोग ने ये लिख दिया सब, अभी तुम लोग को प्रॉब्लम दिखी, तो अभी पहले तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर बॉडी से। फिर सोचो कि ये क्या कर रहा है, मार्जिन 0, मतलब इसने मार्जिन 0 कर दिया, ठीक है, ये मार्जिन 0, तो ये देखो इसके बीच में व्हाइट स्पेस नहीं है, मतलब हाँ ये वर्क कर रहा है। फिर बैकग्राउंड रेड, हाँ बैकग्राउंड रेड सेट हो रहा है। फिर हाइट 100 व्यू हाइट, मतलब 100 व्यू हाइट ये भी हो रही है। डिस्प्ले फ्लैग्स, ये इसने इसको येलो वाले को सेंटर कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। फिर देखो कितना कितना हो रहा है। और फिर बाद में या तो सबसे पहले HTML में आया करो, देखा करो, जैसे तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है वैसे ही तुम लोग ने किया है, मतलब मेन कंटेनर के अंदर ही चाइल्ड रखा है कि ना, ये जो है ये ऊपर ही बंद कर दिया है इधर कि ना। यहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग ने बंद ही नहीं किया है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए ना क्या होता है कि तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं पता चलती है ना, तो एक एक करके दिखा करो, क्योंकि HTML और CSS ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना तो रन हो जाती है, एरर भी नहीं दिखाएगा, रन भी हो जाएगी। तुम लोग को प्रॉब्लम ढूंढना खुद ही पड़ता है, तो इसमें ना कंपाइल कंपाइल हो जाती है कैसे ना कैसे करके। लेकिन इसमें एरर जो थ्रो होता है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में console.log में एरर आता है, वैसे इसमें एरर कभी भी नहीं आएगा। अभी सपोज मैं इसके क्या कर दूंगा ना, ये यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दूंगा, तो भी ये चलेगा। ये देखो रीलोड किया, फिर भी चल रहा है, भले ही वो प्रॉब्लम दे रहा है, देखो ये 3 के बाद प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन वो चलेगा। तो इसके लिए ना वो चलेगा सही, तुम लोग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये हो गया। अभी हम लोग को इनको ना ऐसे लगना है जैसे मैंने पहले बताया था। ये हम लोग ने येलो कलर का बॉक्स बना दिया। अभी हम लोग को क्या करने का है, ये 1 2 3 4 5, ये जो चौथा है ना, अगर इसके बाद स्पेस है तो ये इधर रखेंगे, नहीं तो ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना आना चाहिए, और ये फिफ्थ वाला इधर इसके बाद आना चाहिए। अगर ये बड़ी हो जा रही है स्क्रीन, तो ये यहाँ पे फोर्थ इधर, और ये जो ये फिफ्थ वाला था ये वाला इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले तो इन लोग को एक लाइन में लेके आना पड़ेगा, जगह है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग मेन कंटेनर में अभी करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। ये देखो डिस्प्ले फ्लैग्स आ गया। तो अभी डिस्प्ले फ्लैग्स ने क्या कर दिया, अभी ना ऑरेंज की ना मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, इनकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ, 200 तो ये देखो अभी, और ऑरेंज का बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो ये रेड नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं, ब्लैक। ठीक है, हम लोग ने इसको ये दे दिया बॉर्डर।
अभी ये पांचों बॉक्स के पांचों बॉक्स आ गए। अभी देखो मैं जैसे ही ये छोटा करूंगा ना स्क्रीन, जैसे ही बड़ी करूंगा या छोटी करूंगा, ये तीनों, ये जो पांचों है ना, ये क्या हो रहे हैं, ये छोटे बड़े हो रहे हैं। और तुम लोग बोलोगे कि ये छोटे बड़े नहीं हो, तो अभी आप इसकी मतलब हम लोग इसकी क्या करेंगे, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स श्रिंक इसका 0 कर देंगे, ठीक है, फ्लैक्स श्रिंक 0। तो उससे क्या होगा कि हाँ ठीक है, ये छोटा नहीं होगा, लेकिन ये देखो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। तो अब ये देखो ये इतना ओवरफ्लो हो गए, तो ये ओवरफ्लो हो गए, तो ये भी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, अगर अगर उसकी स्पेस नहीं हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी रहती है, ये फ्लैक्स श्रिंक रहने देंगे, अगर तुम लोग को चाहिए ना तो चलेगा, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं लिख के पहले करके देखते हैं, और लिखने के बाद क्या होता है वो भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी क्या करूंगा, फ्लैक्स रैप, फिर इसकी ये देखो यहाँ पे होता है रैप, रैप, ठीक है। आप लोग ने इसको रैप कर दिया, रीलोड। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि अभी तो कुछ इसमें है ही नहीं चेंजेस। अभी चेंजेस कैसे होगी मालूम है, देखो अभी मैंने स्क्रीन, ये देखो स्क्रीन, उसको जगह नहीं है यहाँ पे, उसको जगह नहीं बची ये वाले फोर्थ वाले। रुको इसको नंबरिंग भी दे देते हैं सबको, 1 2 3 4 5, ओके, पांचों के पांचों हो गए। और अभी जैसे हम लोग ने इनको नंबर को भी वो कर देंगे सेंटर, सेंटर कर दिया, इनका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे 2REM, इसको सेंटर कर दिया। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो अभी मैं फर्स्ट थर्ड के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। अभी जैसे ही इसके लिए जगह आ जाएगी ना, ये देखो जगह आ गई, तो ये थर्ड ऊपर फोर्थ फिफ्थ नीचे आ गई। फिर उसके बाद इसको वापस हम लोग इधर बड़ा करते जाएंगे, बड़ा कर दिया, फोर्थ के लिए भी जगह आ गई तो फोर्थ ऊपर आ गया। फिर अभी जैसे ही वापस फिफ्थ के लिए भी जगह आने चालू हो जाएगी ना, तो ये देखो फिफ्थ भी ऊपर आ गया। और अभी तुम लोग बोलोगे कि ये जो इसकी हाइट है, ये भी ऐसे ऑटो करके रख के देते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसकी मेन हाइट को ऑटो करके रख के देखता हूँ, ठीक है। रीलोड किया, तो ये देखो ये हाइट के वजह से ना इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अभी ये देखो मैंने इसको छोटा कर दिया, तो ये इसकी हाइट के बाहर चले गया। तो वो हाइट ऑटो के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हाइट है ना हमेशा कभी भी सेट होनी चाहिए कि इतनी होगी ही होगी, ठीक है। तो अभी ये पांचों के पांचों एलिमेंट आ गए। अभी तुम लोग बोलोगे कि इसके बीच में स्पेस लानी है, तो हम लोग ट्राई करेंगे एक चीज। मेन कंटेनर के अंदर हम लोग ने डिस्प्ले फ्लैग्स रखा है ना, तो अभी इसके बीच में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे, ठीक है। ये देखो रीलोड किया, स्पेस अराउंड हो गया। अभी अभी मैं जैसे ही छोटा छोटा करूंगा तो भी इसके बीच में स्पेस अराउंड है। ये देखो ये दोनों के बीच में से सेंटर हो गया, ये इन दोनों के बीच में बाजू में से भी और बीच में से भी स्पेस आ गई, और 1 2 के भी बीच में स्पेस आ गई, और लेफ्ट से भी स्पेस आ गई। फिर तुम लोग बोलोगे कि नहीं ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे के वैसा ही चाहिए, खाली हम लोग को थोड़ा सा लेफ्ट में से वो चाहिए, थोड़ा सा ऐसे स्पेस चाहिए पांचों के। तो अभी इसके इधर ये वाले इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट हम लोग इधर देंगे, तो ये जो मेन कंटेनर है येलो, ये चेंज हो जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इसके लिए हम लोग इसमें मार्जिन लेफ्ट इसके चाइल्ड एलिमेंट में देंगे। मार्जिन लेफ्ट दिया 20 पिक्सल, इसको रीलोड किया, तो ये देखो इसमें आ गया। तो थोड़ा तुम लोग बोलोगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 30 पिक्सल रख देता हूँ। 30 पिक्सल रखा, ये देखो इसके बीच में और स्पेस आ गई, और भी है जगह, 40 पिक्सल रख दिया, रीलोड, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी मैं इसको रीलोड करूंगा ना जैसे ही, तो ये देखो क्या हो गया, ये अभी एकदम एक दूसरे के लाइन में आ गए। क्यों? क्योंकि अभी 1 के बाद, ये सेकंड के बाद 40 पिक्सल का, मतलब पहले लेफ्ट में उसके 40 पिक्सल का मार्जिन है। तो ये जो 1 के बाद जितनी भी स्पेस बची है ना, उसमें ये 2 आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए उसने उसको बाहर निकाल दिया। रुको मैं तुम लोग को कंट्रोल शिफ्ट आई से करके दिखा। और दिशा जो तू पूछ रही थी ना कि ये हम लोग ने ये किया, तो हम अभी ये कैसे करना है कि ये खुद ही वो हो। तो ये देख यहाँ पे, ये यहाँ पे आए, इसको डिवाइस टॉगल किया। फिर इसके बाद ये यहाँ पे जब भी डिवाइस चूज करते हैं ना, उसमें फर्स्ट ऑप्शन रहता है रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव से क्या हाँ। ये हो जाता है कि ये देखो अभी हम लोग इसको जैसे ही छोटा किया, ये देखो ये नीचे आ गया, फोर्थ को छोटा किया, एक और नीचे आ गया थर्ड। फिर इसके बाजू में स्पेस बची नहीं। अभी स्पेस कैसे इसके बाजू में नहीं बची, यहाँ पे लास्ट में आते आते ये देखो, रुको एक सेकंड, इसके आते आते स्पेस कैसे नहीं बची। ये जो सेकंड का मार्जिन है ना, मार्जिन की जगह नहीं है, उसकी बॉक्स की जगह है। ये देखो अभी रुको मैं इसका मार्जिन कम कर दूंगा, ये देखो ये आ गए, उतनी ही जगह में सेकंड भी आ गया, क्योंकि उसमें मार्जिन है नहीं। अभी मैं मार्जिन वापस डाल देता हूँ, ये देखो मार्जिन की जगह नहीं है, तो उसने उसको नीचे पुश कर दिया। समझा ये तुम लोग को अभी कि क्या हुआ हाँ, एक्सरे? एक और बार बट ये समझा तो दूं? ओवरफ्लो हो गया ना रेड के ऊपर। हाँ ये ओवरफ्लो हुआ,
लेकिन उसने उसको क्यों ओवरफ्लो हुआ, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी नीचे जाने की। अभी हम लोग एक अभी हम लोग को लग रहा था कि हाँ किसी किसी मोबाइल में ना ये ऐसे होगा कि ये नीचे भी जा सकता है, ऐसे नीचे। तो हम लोग उसको क्या कर देंगे ना, उसको हम लोग कर देंगे मेन कंटेनर में जाके ओवरफ्लो हिडन। अगर हम लोग का जो वो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हिडन कर देंगे, अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको स्क्रॉल कर देंगे। स्क्रॉल कर दिया, ये देखो रीलो, एक सेकेंड ना, हाँ ओवरफ्लो ये कर दिया तो ये देखो स्क्रॉल हुआ, तो ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, समझा ये। और अब हिडन कर दिया तो एक मिनट हिडन दिखाना वापस। हिडन हिडन किया, ये देख हिडन किया। तो अभी है ना, अभी मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख मैं इसको ऊपर नीचे करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो हिडन हो गया। मतलब इसके बाहर, येलो के बाहर जो भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जो भी जाएगा ना वो हिडन हो जाएगा, मतलब वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये देख फोर भले फोर आधा कट हो गया है, वो फोर के बाद फाइव वाला भी है, लेकिन वो उसके येलो के बाहर चला गया ना, तो इसके लिए उसने उसको कट कर दिया, इसके लिए वो हिडन हो गया, समझा। हाँ हाँ। चलो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोग को, कुछ भी अगर हम लोग सीएसएस कर रहे हैं क्या। तो अभी ना हम लोग प्रॉब्लम आती है इसमें कि हम लोग करते हैं लेकिन वो उसका जो आउटपुट है ना वो आ नहीं रहा। तो एक वजह हो सकता है कि तुम लोग ने कुछ प्रॉब्लम की हो, दूसरी वजह हो सकती है कि कंप्यूटर में तुम लोग ने बहुत बार रीलोड कर दिया ना, बहुत बार ऐसे रीलोड 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 करते हो। तो हम लोग के कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है, मालूम है ना सबको कैश मेमोरी क्या होता है, कि जहाँ पे अगर कुछ भी, अगर कोई भी चीज हम लोग ने बहुत बार विजिट की है, सपोज मैंने google.com बहुत बार विजिट की है, तो वो मेरी कैश मेमोरी में चले जाते हैं। तो कैश मेमोरी हमारी लोकल मेमोरी होती है, तो उसमें नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑनलाइन जाऊंगा, ये गूगल पे विजिट किया, तो कभी कभी क्या हो सकता है ना, हम लोग को पुराना वर्जन दिखा सकता है जो हमारे मेमोरी में कैश किया हुआ है। तो ऐसे क्या हो सकता है, अभी मैंने जो चेंजेस सेव किए ना, फाइव फाइव समझो निकाल दिया और रीलोड किया, लेकिन फिर भी मेरे को फाइव दिखा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है ना, उसने फाइव को पकड़ लिया, मतलब पहले वाला एचटीएमएल का पेज सेव करके रख दिया अपने मेमोरी में। तो जब भी हम लोग रीलोड क्लिक कर रहे हैं तो वही वाला पेज वो हम लोग को दिखा रहा है खोल के। तो इसके लिए ना हम लोग के पास ये गूगल क्रोम में ऊपर ये ऑप्शन रहता है क्लियर कैश। क्लियर कैश किया ना तो क्या होता है, ये कैश मेमोरी को क्लियर कर देगा और रीलोड कर देगा पेज। तो ये क्या होता है, एकदम न्यू पेज, जो भी चेंजेस सेव किए ना अभी वो भी दिख के आएंगी। तो ये डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, हम लोग जाएंगे क्रोम एक्सटेंशन में, गूगल में सर्च करेंगे क्रोम एक्सटेंशन, फिर क्रोम एक्सटेंशन में ये आए क्रोम वेब स्टोर, इस पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ये देखो सर्च द स्टोर है, इसमें टाइप करेंगे क्लियर कैश। ये देखो क्लियर कैश किया। अभी यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ये देखो मेरे में ये डाउनलोडेड है क्लियर कैश बाय बेंजामिन बॉचको। तो ये मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐड टू क्रोम है ना, ऐसे क्लिक किया ना जैसे ही, तो वो खुद ही इंस्टॉल होता है। फिर यहाँ पे देखो ये जैसे ऑप्शंस है ना, ये वाई फॉन्ट, एवेल्यूशन, क्लियर कैश, ग्रामरली, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और ये ऑप्शन यहाँ पे ना, ये क्लियर कैश, ये यहाँ तुम लोग का अगर कोई भी इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो ये ऐसे फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे आके आ जाएगा। फिर तुम लोग को जब भी ऐसे लग रहा है ना कि हाँ बहुत बार अभी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर दिया, शायद हम लोग को पुराना वाला डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो इस पे क्लिक करोगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे रीलोड वाली साइन पे ध्यान दो, जैसे ही क्लिक किया ये रीलोड हुआ पेज, ये देखो रीलोड हुआ पेज। तो ऐसे करके हम लोग अपनी जो भी कैश मेमोरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझा ये सबको। जिसको ये नाम वाम नहीं याद है ना ये क्लियर कैश का, बाद में जब भी वीडियो अपलोड करूंगा ना तभी देख लेना। ठीक है, हम्म। चलो अभी थोड़ा अभी जावा जावा स्क्रिप्ट का देख लेते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अभी नॉर्मली क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो करते हैं। चलो एक सेकंड से मेरे को दे दो। अभी ये मैं अभी फाइल ओपन फोल्डर, ये CSS आज कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट में गए, न्यू फोल्डर बनाया, बेसिक, बेसिक में जाएंगे, इसको सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। अभी हम लोग ने सिलेक्ट फोल्डर किया, तो अभी हम लोग ने पहले जैसे देखा था कि क्या करना रहता है, ऑनलाइन कोर्स में जाके ये तीनों कॉपी किया, फिर इधर जावास्क्रिप्ट का होगा एक, कहाँ पे गया, हम लोग ने डिलीट कर दिया क्या, हाँ इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर जावास्क्रिप्ट बना दिया।
रुको रुको, हम लोग ना ये इसको कट करेंगे CSS और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें चालू है। ठीक है, हम लोग ट्राई अगेन। ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग सबलाइन वापस खोलेंगे और अभी ये फाइल ओपन फोल्डर ऑनलाइन, ये डेस्कटॉप पे जाके ऑनलाइन कोर्स जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को न्यू फोल्डर जो बनाया था उसको रीनेम करेंगे एक बार। यहीं पे कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी रीनेम कर देंगे बेसिक। ठीक है, अभी बेसिक के अंदर गए, सिलेक्ट फोल्डर। अभी बेसिक के अंदर हम लोग ने कुछ डाला था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, तो वापस डाल देंगे एक बार हमारे लिए। कॉपी किया, जावास्क्रिप्ट में गए, बेसिक में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी नहीं हुआ शायद, यहाँ पे पेस्ट, ये आ गया। यहाँ पे ये हम लोग ने इसको बंद कर देंगे इसको, और ये बेसिक को चालू कर देंगे। ठीक है, अभी index.html और ये main.css, ये main.css अभी काम का नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे। ये main.js, अभी main.js के लिए हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है, main.js को अगर हम लोग को वर्क करवाना है ना हमारे HTML में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, टेक्स्ट, ये टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट आता है। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी अभी अगर हम लोग को स्क्रिप्ट अभी इधर ही लिखनी है, इन मतलब जैसे हम लोग उधर होता था इंटरनल और एक्सटर्नल, तो अभी इंटरनल लिखनी है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेट a इक्वल्स टू 10 console डॉट लॉग 10, ओ सॉरी ए को प्रिंट करेंगे। तो हम लोग सी में कैसे इंट, बूलियन, ये सब लिखते थे। जावा में लेट होता है या वेर होता है, वेरिएबल या लेट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और भी एक चीज होती है कांस्टेंट, तो वो कांस्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं करेंगे हम लोग, पहले वेरिएबल सीखेंगे। ठीक है, लेट किया, अभी मैं रीलोड करूंगा इसको, ये रन करूंगा। तो ये कंसोल डॉट लॉग मालूम है किधर होता है? ओपन इन ब्राउजर, ब्राउजर इसको किया। अब ये देखो, ये तुम लोग को ब्लैंक दिख रहा है लेकिन हम लोग ने किधर किया? कंसोल में लॉग किया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो हम लोग का डेवलपर कंसोल ओपन होगा। एक सेकंड रुको, होगा खुद ही। ये हुआ। अभी हम लोग को ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल में कैसे दिख रहा है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। ये इसको कम कर दिया, कंसोल में गए, ये देखो index.html:9, इसका मतलब ये वाली फाइल में से कंसोल आया। और कौन सी लाइन से आया? 9। तो अभी हम लोग जाएंगे, ये देखो 9 कंसोल आया। अभी सपोज तुम लोग को एरर आया है, तो अभी तुम लोग ना एरर कैसे सॉल्व कर सकते हो मालूम है? ये देखो प्लस ABC, तो अभी ये क्या, ये देखो अभी ये आया अनकॉट रेफरेंस एरर, A and BC is not defined at index.html 8, ओ सॉरी हाँ 6, तो ये 8 सॉरी 8। तो यहाँ पे भी आया, देखो index.html में ही प्रॉब्लम है 8th लाइन पे। तो ये 8th लाइन पे गया, मैंने देखा हाँ यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको सॉल्व किया। फिर उसको रिलोड करेंगे तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व। अभी यही सेम प्रॉब्लम सपोज हम लोग है ना क्या करेंगे, इसको कट किया। अभी हम लोग को सपोज दूसरे मतलब दूसरी फाइल है जो जावास्क्रिप्ट की, उसमें से उसमें लिखने का है सब, तो क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट करेंगे और इसको सोर्स कर देंगे। जैसे हम लोग लिंक करते थे, तो लिंक के लिए क्या होता था, अगर इंटरनल CSS करना है तो स्टाइल टैग यूज करते थे, एक्सटर्नल CSS यूज करना है तो फिर लिंक टैग यूज करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज होगा इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। सिर्फ एक्सटर्नल करना है तो हम लोग उसकी खाली पाथ दे देंगे main.js, इसमें गए, इसको सेव किया, फिर main.js में जाके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये main.js में पेस्ट कर दिया, तो रीलोड। अभी देखो वही प्रॉब्लम है, लेकिन कहाँ पे आ रही है? main.js:1। तो अभी main.js में गए, कोलन या :1 मतलब लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम थी एक्चुअल में। तो अभी हम लोग ने उसको सॉल्व किया और उसको रीलोड किया, तो ये देखो main.js:2। तो ये console.log किधर से आ रहा है? :2 से। अभी क्या रहता है ना, कभी कभी हम लोग को एक्सेस करना रहता है कोई भी एलिमेंट, तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए ना डॉट, समझो मैंने इसको दे दिया EL एलिमेंट दे दिया, और उसके अंदर की वैल्यू, उसके अंदर की जो वैल्यू है ना उसको रख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
अभी हम लोग इसको कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे, ये डिवीजन को। सबसे पहले हम लोग ना HTML का, मैंने जैसे CSS में बताया था ना, टॉप टू बॉटम होता है, तो उसमें से भी टॉप टू बॉटम होता है। मेटा चलेगा, फिर मेटा, फिर टाइटल टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग जैसे ही चलेगा, फिर जो मेन डॉट जेएस में चीजें थी ना वो सब चलेगी। फिर उसके बाद ये लोड होगा, डिवीजन लोड हो, बॉडी लोड होगी, फिर डिवीजन लोड होगा, फिर उसके बाद डिवीजन से बाहर HTML। तो अभी अगर हम लोग को एक्सेस करना है ये डिवीजन क्लास को, ये ELE को, तो अभी हम लोग को इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को पहले इसको लोड करना होगा। तो लोड, एक सेकेंड, लोड किधर हो रहा है, इसके बाद। तो इसके बाद हम लोग है ना कभी भी ये वाली फाइल को लिखेंगे। अगर कुछ भी एक्सेस करना है ना HTML में, तो जावास्क्रिप्ट पूरी HTML हो जाए ना, मतलब बॉडी टैग के जब भी बंद करेंगे ना उसके एकदम पहले लिखने का, ठीक है। हाँ हाँ, फोन उठाएगी ना। साकेत माइक म्यूट कर देना। मेरा नहीं है, प्रवीण का। चलेगा, ठीक है, ओ मैंने सॉरी। म्यूट कर दिया, चलेगा चलेगा, ठीक है। अभी हुआ। अभी क्या होगा, मेन डॉट जेएस चला, फिर इसके बाद अभी मेन डॉट जेएस चला, तो अभी मैं एक्सेस करने की ट्राई करूंगा ना तभी एक्सेस होगा। मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सेस कैसे होता है। पहले ये मेन डॉट जेएस कर दिया। अभी किसी भी चीज को हम लोग को एक्सेस करना है ना, तो पहले उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसमें जाने के लिए पहले सबसे पहले सबका पेरेंट एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज को अगर एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये पूरे का एलिमेंट का जो हेड होता है ना, मतलब ये देखो एलिमेंट्स का जो हेड होता है वो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट होता है, डॉक टाइप HTML, तो मतलब डॉक्यूमेंट। ये कौन सा है, HTML। तो हम लोग पहले डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी से एक्सेस करने के लिए पहले इसको आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आईडी भी दे दी हम लोग ने, चलो आईडी EXE एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी क्लास रखी ELE, लेकिन इसकी आईडी रखी EXE रखा। तो अभी हम लोग ना इसको एक्सेस करने के लिए EXE लिखेंगे। फिर इधर इसको अभी किस में स्टोर करके रखेंगे, लेट समझो ए ही रख देते हैं, चलो A इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर अभी इसको जब भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग रीलोड करेंगे ना जैसे ही, तो ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे नल आ गया, ठीक है। ये देखो मेन डॉट जेएस 3 नल आ गया। और ये देखो हेलो वर्ल्ड इधर क्यों आ गया मालूम है, क्योंकि हम लोग ने वो सिर्फ इंडेक्स डॉट HTML के अंदर लिखा ही था हेलो वर्ल्ड, तो वो सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक्चुअली में वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये नल क्यों आया मालूम है, 3, क्योंकि ये देखो ये जो 3 नल आया ना, तो ये इंडेक्स डॉट HTML इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। चलो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू वैल्यू इसकी वैल्यू की। तो अभी मैं इसको रीलोड कर दूंगा। रीलोड किया तो देखो ये क्या आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल। तो ये नल क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी पहले मैं इधर आया इंडेक्स डॉट HTML, मेन डॉट जेएस चला, ठीक है। अभी तक ये बॉडी बॉडी कुछ भी अभी तक ये रन नहीं हुआ है। तो अभी वो सर्च करेगा डॉक्यूमेंट में, एलिमेंट होनी चाहिए आईडी, एलिमेंट होना चाहिए जिसकी आईडी होनी चाहिए EXE। तो अभी कुछ भी लोड ही नहीं हुआ है, समझो ये ऐसा है। तो अभी तुम लोग को एलिमेंट मिलेगा जिस मतलब जिसकी आईडी EXE हो नहीं, क्योंकि अभी तक वो लोड ही नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, ये लोड हो जाए ना, जैसे ही ये लोड हो गया उसके बाद इसको है ना, इसको रन करेंगे। ये देखो इसके बाद रन किया, तो जैसे ही मैं अभी रिलोड करूंगा ना, तो ये देखो ये अनडिफाइंड आया। भले ही अनडिफाइंड आया वो चलेगा, लेकिन अभी नल तो नहीं आ रहा है ना, एरर तो नहीं आ रहा है ना। अभी ये देखो इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू हम लोग ने कुछ भी सेट नहीं की है। ये देखो ये जो है ना इसकी वैल्यू, इधर वैल्यू ऐसे सेट होती है, वैल्यू इक्वल्स टू ABC। तो ये वैल्यू सेट हुई। तो ये देखो अभी भी अनडिफाइंड। ये क्यों अनडिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग डिवीजन की नहीं दे सकते। कभी भी हम लोग है ना वैल्यू उसकी दे सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट टैग होता है एक, सिलेक्ट, फिर उसमें नेम और आईडी, फिर उसके अंदर ऑप्शन होता है। ऑप्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे खुद ही वैल्यू आ गया, तो इनकी वैल्यू दे सकते हैं। इनकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसका डॉट वैल्यू। अभी इसके अंदर की चीज लानी है ना, तो एक सेकेंड, महेश, ऑडियो उस पे आ रहा होगा ना, क्या बोलते हैं अपना, एक सेकंड। हाँ, डिस्कॉर्ड पे आ जाना, डिस्कॉर्ड पे ऑडियो है ना, मैं डिस्कॉर्ड चालू ही है मेरा कब से। एक सेकंड, हाँ, डिस्कॉर्ड, चलो। करण, हाँ हाँ बता।
वापस समझाना, मुझे नहीं समझा। हाँ देख, अभी कभी भी क्या होता है, अभी हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग रखा है ना, स्क्रिप्ट टैग, तो ये स्क्रिप्ट टैग है ना, उसके बाद रखेंगे, डिवीजन के बाद। ठीक है, तो डिवीजन के बाद रखा ना, तो अभी इसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी EXE। तो इसकी आईडी थी EXE, ये वाले एलिमेंट को एक्सेस किया। तो ये वाले एलिमेंट की ना, डिवीजन एलिमेंट या ये वाले एलिमेंट की हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, ये जो वैल्यू ABC रखी है पहले था, रुको, ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये ABC नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग, एक सेकंड, क्योंकि हम लोग वैल्यू उसकी रख सकते हैं जो, वो जो ऑप्शन टैग होता है ना, सिलेक्ट ऑप्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसके अंदर जो चीजें रहती है उनकी वैल्यू होती है। तो उनकी वैल्यू अगर एक्सेस करनी हो ना, तो हम लोग उसको डॉट वैल्यू कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जो है, ये जो डिवीजन है, ये लाइक ELE क्लास है जिसका, और आईडी है EXE। तो इसके अंदर जो एलिमेंट जो है टेक्स्ट, वो है हेलो वर्ल्ड। तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं मालूम है? इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है डॉट इनर HTML। तो इनर HTML को जैसे ही हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना, तो ये देखो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इसने क्या किया, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी रहेगा ना, अभी सपोज मैं ना इसके अंदर एक टैग बना देता हूँ, पी टैग। पी टैग का हम लोग बंद कर देंगे, पी टैग को। ठीक है, और एक H1 टैग भी बना देता हूँ, H1 टैग भी बना दिया। अभी रीलोड करूंगा ना, तो ये देखो, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग करते हो ये क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट मतलब इन सबके, इन, ये जो है ना डिवीजन, ये चालू होने से ये लास्ट तक, इसके बीच में जितनी भी ये जो एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो, क्लास हो, जावास्क्रिप्ट का जो भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इधर कंसोल ये वो, तो ये सबको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उन लोग को, वो इधर जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने इसको ये inner डॉट एचटीएमएल को लिया, फिर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद ए में स्टोर कर देगा। फिर हम लोग ने उसको कंसोल कर दिया ना, कंसोल डॉट लॉग ए, तो वो उसको सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर देगा। ये देखो, प्रिंट कर दिया। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ना, वैसे ही वो भी प्रिंट यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करेंगे ना, अभी बिना एचटीएमएल के प्रिंट करेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट से। एक सेकेंड ना, हाँ, अभी हम लोग हेलो वर्ल्ड यहाँ से हटा देंगे, हेलो वर्ल्ड यहाँ से हटा दिया, डिवीजन एलिमेंट हटा दिया। ओके, अभी सिर्फ मैंने रखा मेन डॉट जेएस। मेन डॉट जेएस में एक रहती है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड कर दिया, रिलोड। ये देखो, हेलो वर्ल्ड इधर आ गया। अभी मैं इसका एच का कैपिटल एच कर देता हूँ। ये देखो, अभी ये बिना उसके आ गई। ठीक है, एक सेकंड, चैट आई है। चलो, ये तुम लोग को समझा ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग कैसा किया हम लोग ने? हाँ, तुम लोग को समझा? बाकी सब जो जूम पे हो, हेलो। हाँ। चलो ठीक है, ये तुम लोग को जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे कैसे बनाते हैं। ये लास्ट है फंक्शन। फंक्शन का नाम लिखेंगे ABC, और फिर इसका ब्रैकेट, और ये नॉर्मल जैसे सी में बनता है, इधर वॉइड और इंट आता है ना, इसमें सिर्फ फंक्शन लिखेंगे। और फिर इसमें पैरामीटर पास करना हो तो ABC, चलो A पास किया, ठीक है। और फिर कंसोल डॉट लॉग A, ठीक है, A किया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कॉल करने के लिए इसके अंदर ये ABC को कॉल करेंगे, और उसके अंदर पास करेंगे जो भी हम लोग को पास करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें 10 भी पास कर सकते हैं ABC को कॉल करके। फिर इसमें अभी स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास करेंगे हेलो। तो अभी जब भी ये वर्ड, ये कॉल होगा ना, 2 बार कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी फंक्शन ये दोनों ABC को लेगा, A को कंसोल पहले 10 करेगा, फिर हेलो को कंसोल लॉक करेगा। ये इसको हम लोग रीलोड कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे बाजू में 10 भी कंसोल हो गया, हेलो भी कंसोल हो गया। अभी हम लोग को सी और सी में प्लस प्लस में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा पैरामीटर है। यहाँ पे इंट देना पड़ता है या स्ट्रिंग देना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी जो वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो हम लोग अभी लेट ए लिखा, तो अभी जैसे ही हम लोग इसको 10 करेंगे ना, या ऐसे वाला 10 स्ट्रिंग, तो ये जो है ना ए, ये स्ट्रिंग खुद ही बन जाएगा। अभी अभी अगर हम लोग इसको 10 ऐसे कर देंगे ना, तो ये वाला जो ए है ना,
ये खुद ही इंट बन जाएगा। इंट मतलब 10, मतलब नंबर। ओके, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में ये उसका एडवांटेज होता है कि हम लोग को डेटा टाइप नहीं देना पड़ता है। और अभी सपोज हम लोग को कंकैटिनेट करना है कि कुछ भी, ये देखो, योर वैल्यू इज कोलन, यहाँ पे इसको प्लस दे देंगे, तो अभी ये क्या कर देगा, इसके बाद प्लस और ए, तो ये ए का किसका है, ये जो ए इधर पास हुआ उसका है, तो ये ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पे रीलोड, ये देखो, योर वैल्यू इज 10, योर वैल्यू इज हेलो। समझा ये सबको, बेसिक जावास्क्रिप्ट और वो जो पहले सीएसएस किया आज पूरा। करण, आ, बता ये बता। फंक्शन कल समझाना ना, अच्छा अभी ठीक है, बहुत ठीक है, ओवरलोड कर रहा है। ठीक है, चलेगा, कल समझाता हूँ आपको। बाकी समझा ना जो हाँ सीएसएस था, हाँ हाँ बाकी सबको हाँ समझा। हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ जावास्क्रिप्ट हाँ। का फंक्शन और ये सब जावास्क्रिप्ट फिर से थोड़ा बेसिक वापस स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। ठीक है। Okay.